आप पराठे के साथ भी खा सकते हैं, इसको आप जनाब रोटी चपाती के साथ भी खा सकते हैं और ब्रेड के साथ भी खा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम हेल्दी पाकिस्तान के साथ मैं हूं शिजाउद्दीन जैदी। जनाब क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं? आज जनाब है संडे स्पेशल और मैं आपको एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी जो है वो आपको सिखाने जा रहा हूँ। जनाब गर्मियों का मौसम है और आजकल आम बाज़ार में बहुत आया हुआ है और अचारी आम जो है बिलखुसूस आपको जगह जगह से मिल जाएगा। कच्चा आम जो होता है उसकी मैं आपको जो है वो आज मीठी चटनी बनाना आपको सिखाऊंगा, जो अमूमन घरों में बनती है और उसको हम चपाती के साथ भी खाते हैं, पराठे के साथ, ब्रेड के साथ, बहुत ज़बरदस्त बनती है। और वो कैसे बनती है तो आए मैं आपको सिखाता हूँ। तो ले जनाब, आम की मीठी चटनी बनाने के लिए सबसे पहले हमें ये कच्चे आम जो मैंने इस तरह ये लंबे लंबे काट लिए हैं और इसको पानी में भिगो दिया था ताकि ये अच्छी तरीके से नरम भी हो जाए। अब मैंने एक पतीली ली है। अब ये ये आम तकरीबन 2 किलो के करीब हैं। 2 किलो कच्चे आम मैंने काट लिए हैं और ये जनाब मैंने इसमें पतीली में बिस्मिल्लाह ये जनाब मैंने इसमें ये आम डाल दिए हैं कच्चे। अच्छा जनाब, अब मैंने इसमें तकरीबन ये देखिएगा तकरीबन 1 लीटर के करीब जो है वो उसमें पानी भी डाल दिया है। 1 टीस्पून मैंने इसमें ये पिक नमक डाल दिया है। नमक इसलिए डाला है कि ये आम जौन से हैं ये जल्दी गल जाएंगे। 1 किलो इसमें ये चीनी डाल दी है। 1 टीस्पून मैंने इसमें पिसी हुई लाल मिर्च डाल दी है। बहुत इम्पोर्टेंट है एक चीज़, वो इसमें ज़रूर डलती है और वो है जनाब ये देखिएगा ये केवड़ा। ये केवड़ा जो ऐसा है ना वो ज़रूर डलता है इसमें। हर तरह के मुरब्बों में, इस तरह की मीठी चटनियों में वो ज़रूर डलता है। अब ये तकरीबन मैंने इसमें ये देखिएगा 1 टीस्पून से थोड़ा कम इसमें मैंने ये केवड़ा डाल दिया। ये देखिएगा ये मैंने 1 टीस्पून से आधी, ये तकरीबन हाफ़ टी स्पून होगा, ये मैंने इसमें जर्दे का रंग डाल दिया। अच्छा, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ वो है ये कलौंजी। ये कलौंजी 1 टीस्पून से थोड़ी कम है, वो मैंने इसमें ये डाल दिया। अच्छा, अब आपने इसको तकरीबन हल्की आंच पे आधे घंटे से 1 घंटे के दरमियान पकाना है। और जब तक पकाना है जब तक आप देखें ये इसका जो शीरा है ये बिल्कुल थिक ना हो जाए और जो कटे हुए आम है ये बिल्कुल सॉफ्ट नरम ना हो जाए। वो जैम होता है ना, इस शक्ल में ही आ जाएगा। तो ले जनाब, ये हमारी आज की रेसिपी तैयार हो गई है, कच्चे आमों की मीठी चटनी। और ये शक्ल देखें, इतनी खूबसूरत इसकी जो है वो महक यहाँ पे फैली हुई है ना कि मैं आपको बता नहीं सकता। अब जनाब इसको हम ये तकरीबन मैंने 1 घंटे तक इसको धीमी आंच पे पकाया है और ये आम भी देखें अच्छी तरीके से कच्चे आम गल चुके हैं। और मैं ऐसे निकाल लूँगा और फिर मैं ये आपको दिखाता हूँ कि इसकी शक्ल कैसी बनेगी। जनाब ये जनाब तैयार हो गई है हमारी कच्चे आमों की मीठी चटनी, जिसको हम कच्चे आमों का मुरब्बा भी कह सकते हैं। और इंतहा से ज़्यादा ये मज़ेदार है और इसका जो कलर है वो भी आप देख सकते हैं। और ये गर्मियों की सौगात है। इसको आप पराठे के साथ भी खा सकते हैं, इसको आप जनाब रोटी चपाती के साथ भी खा सकते हैं और ब्रेड के साथ भी खा सकते हैं। ये है जी हमारे जनाब पाकिस्तान की सौगात। और ये बहुत सारे लोग घरों में बनाते हैं। इसकी ओरिजिनल रेसिपी की क्या थी वो मैंने आज आपको सिखाई है। इसको आप किसी और बड़े जार में भी, शीशे के मर्तबान में भी इसको सेव कर सकते हैं। फ्रिज में रखें इसको, चाहे 2-3 महीने 4 महीने तक आप इसको रख सकते हैं, जिस तरह हम जैम और जेली को रखते हैं। तो ले जनाब, कैसी लगी आज की रेसिपी आपको? अपने कमेंट से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा और बताइएगा कि आपको कैसी लगी जब आपने इसको अपने घर में बनाया, मीठी आम की चटनी को। जाते जाते आपको कहूँगा कि आप लोग हमारे प्रोग्राम को जो लोग रह गए हैं वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें, ताकि बहुत जल्दी अब जो लेटेस्ट वीडियोस हमारी आने लगी हैं हेल्दी वीडियोस वो आपको मिलती रहें। और फिर कहूँगा कि आप लोग अपना खूब ख्याल रखें। गर्मी का मौसम है, बाहर एहतियात से निकलें और अपनी सेहत का ख्याल रखें। अच्छी डाइट लें, हेल्दी डाइट लें। आप लोग हेल्दी होंगे, सेहतमंद होंगे तो हमारा पाकिस्तान सेहतमंद होगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।